तुला राशि वाली महिलाएं बहुत ही शांत स्वभाव की होती हैं, हंसमुख स्वभाव इनका होता है। अपने प्रेम संबंध और रिश्ते को लेकर काफ़ी संवेदनशील होती हैं, दिल की बहुत अच्छी होती हैं। प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण होता है, प्रेम में जल्दी पड़ सकती हैं लेकिन प्रेम में ज़्यादा सफल नहीं हो पाती। ये दुनिया की ज़्यादा परवाह नहीं करती, इनकी अपनी एक दुनिया होती है और ये उसी में खुश रहती हैं। कोई क्या कहेगा इससे इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करती, बहुत जल्दी इनको अपमान की बातें लग जाती हैं, फिर ये बातें कभी भूलती नहीं हैं, ना फिर ये उस बात के लिए अपने साथी को माफ़ कर पाती हैं। अपने परिवार के प्रति समर्पित होती हैं, दूसरे के मन की थाह लेना ये लोग अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन अपने मन की बात छुपा कर रखने वाली होती हैं। इनको महंगी और आकर्षक चीज़ें पसंद होती हैं, सौंदर्य पसंद होता है, चाहे वो प्रकृति का सौंदर्य हो या फिर व्यक्ति का सौंदर्य हो, सौंदर्य पसंद होता है। अपने साथी को काफ़ी सोच समझकर चुनती हैं। ये अपने रिश्ते को केवल दिल से ही नहीं दिमाग से भी निभाती हैं। ये लोग रोमांटिक ज़्यादा होती हैं। इनका साथी या जीवन साथी ज़्यादातर इनसे सदैव खुश रहता है। अपने जीवन साथी और अपने साथी को बहुत प्रेम करने वाली होती हैं। इनका जीवन साथी या साथी इनके लिए बहुत खास होता है। अपने साथी की बातें किसी को शेयर करना पसंद नहीं करती। ये ऐसे साथी को पसंद करती हैं जो इनको पूरी तरह समझ सके, इसलिए किसी को भी साथी बनाने से पहले उसके बारे में जानने का प्रयास बहुत करती हैं। जीवन जिंदादिली से जीती हैं और अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस रहती हैं। शादीशुदा जीवन सामान्य होता है, सबके लिए अच्छा करने की सोच मन में रखती हैं। बहुत ही न्याय की बात करने वाली होती हैं, मीठा बोलने वाली होती हैं, बुरा व्यवहार किसी के साथ नहीं करती हैं, बुरा व्यवहार पसंद भी नहीं करती हैं, झगड़ों से दूर रहने का प्रयास करती रहती हैं। अगर कभी कोई बात विवाद हो भी गया तो हमेशा बातचीत से ही बात विवाद दूर करने का प्रयास करती हैं। ज़्यादातर रोमांटिक स्वभाव की ही होती हैं। अपने जीवन साथी और बच्चों से बहुत लगाव रखती हैं। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकती हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं। तुला राशि वाली महिलाओं के लिए प्रेम संबंध के मामले में मिला जुला वर्ष देखने को मिलेगा। पंचम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि हैं और कुंभ राशि में ही 29 मार्च 2025 तक के समय में गोचर में रहेंगे। 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके वो छठे भाव में मीन राशि में गोचर में जाएंगे। 29 मार्च 2025 तक के समय में आपका साथी आपकी परीक्षा ले सकता है और उसके बाद भी पूरे वर्ष इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि आपको अपने साथी के साथ बहस नहीं करनी है, वरना वो बड़ी हो जाएगी। और 18 मई तक के समय में राहु आपके छठे भाव में मीन राशि में रहेंगे और 18 मई के बाद का जो समय होगा जब राहु आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में गोचर में आ जाएंगे और केतु आपके एकादश भाव सिंह राशि में गोचर में आ जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि 18 मई के बाद का जो समय होगा वहाँ पर आपके साथी के साथ बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां और शंकाएं होंगी और आपके संबंध खराब हो सकते हैं। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका संबंध ज़्यादा खराब हो सकता है। तो प्रेम संबंध के मामले में 18 मई के बाद का जो समय है वहाँ पर आपको अपने साथी के साथ ज़्यादा तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है, वरना आपको आपके प्रेम संबंध में अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। गुरुदेव जो कि आपके छठे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, 14 मई तक के समय में अष्टम भाव में गोचर में रहेंगे, वृषभ राशि में गोचर में रहेंगे। 14 मई के बाद उनका गोचर नवम भाव में मिथुन राशि में होगा। तो जब वो मिथुन राशि में जाएंगे तो उनकी नवम दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर आएगी। तो जो भी वाद विवाद होंगे वो आपके सुलझ सकते हैं, यानी प्रेम संबंध में सामान्य सा समय निकल सकता है, लेकिन शर्त यही है कि आपको अपने साथी पर भरोसा भी रखना होगा, आरोप प्रत्यारोप से बचना होगा, शंकाएं गलतफहमियां बिल्कुल नहीं होने देनी है, वरना संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो 29 मार्च 2025 तक के समय में आपका साथी आपके बारे में जानने का ज़्यादा प्रयास कर सकता है, आपकी परीक्षा ले सकता है, वो ये समय होगा। और 18 मई के से जब राहु यहाँ पर आ जाएंगे तो आप अपने साथी के साथ समय बिताएंगी, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपके संबंधों में गलतफहमियां और शंकाएं ज़्यादा हो सकती हैं और छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने तालमेल बनाने का प्रयास किया तो गुरुदेव की नवम दृष्टि 14 मई से पंचम भाव पर रहेगी, तो आपके जो भी संबंध में वाद विवाद हैं वो समाप्त हो जाएंगे और सामान्य सा समय निकल जाएगा। इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला ले सकती हैं। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो आप अपने साथी को अपने परिवार से भी मिलवा सकती हैं।
शादीशुदा जीवन की बात करें तो शादीशुदा जीवन में सप्तम भाव में मेष राशि है, स्वामी मंगल है और शादीशुदा जीवन में भी मिला-जुला सा समय रहेगा। और अगर आपके शादीशुदा जीवन में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद चल रहा है, आप उसे समाप्त करना चाहती हैं, तो 14 मई के बाद का समय अच्छा है, वहाँ पर आप प्रयास कर सकती हैं, आपको सफलता मिल सकती है। शादीशुदा जीवन में मिले-जुले ही परिणाम मिलेंगे वर्ष 2025 में। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखकर चलना होगा। आपके शादीशुदा जीवन में 15 मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर है, इससे पहले आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, शादी योग्य हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं तो इस वर्ष आपकी ये तलाश पूरी हो सकती है। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।